नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? ठीक है, आशा करता हूँ बढ़िया ही हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हो आप। देखिए, पूरा प्रयास है मेरा कि स्टैटिस्टिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट को जितना इजी बना सकते हैं उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब आप लोगों को बस ये है कि जो भी कोई आपके सुझाव, कोई चीज़ आपको लगे कि सर ये चीज़ स्किप हो रही है या चीज़ और हम इसको कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को अंत तक देखें। उसके अलावा आज ये भी है, कंप्यूटर एग्ज़ाम 2023 आप संगणक की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने फॉर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिखे हैं यहाँ, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। अगर कोई ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर रहे हैं, एक टाइम पे हाँ कुछ अगर हैं, आपको कोई कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इस नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम शुरू करें। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा है सांख्यिकी, उसका क्या तो उसके कार्य हैं, उसका महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी लिमिटेशंस, सीमाएं क्या हैं, और डिस्ट्रस्ट, सांख्यिकी में अविश्वास, ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिक्स का जो व्यक्ति यूज करता है वो होता है स्टैटिस्टिशियन। सांख्यिकी और सांख्यिक दो अलग अलग चीज है, सांख्यिकी और सांख्यिक। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिक जो व्यक्ति सांख्यिकी विधियों का यूज करता है, स्टैटिस्टिशियन। अब स्टैटिस्टिशियन के तो काम है सांख्यिकी विधियों का उपयोग लेना, जैसे डेटा कलेक्शन करेगा, डेटा का क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन करेगा, एनालिसिस करेगा, डेटा का इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करेगा, कंक्लूजन निकाल के रिपोर्ट तैयार करेगा। ये काम तो किसके हैं? स्टैटिस्टिशियन के। स्टैटिस्टिक्स के काम कौन कौन से हैं? स्टैटिस्टिक्स के मुख्य वर्क जो हैं वो जटिल तथ्य जो हैं उनको सरल बनाना, पहला काम। मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी है उसको दूर करना, सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करना। फिर जो हमारे तथ्यों के समूह जो हैं, बिखरे पड़े डेटा हैं, उनको एक जगह ग्रुपिंग करना उनकी, ताकि पर्पसफुली हो। उसके अलावा नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग जो है वो इसी में होती है। उसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट काम है सांख्यिकी का, वो है ज्ञान में वृद्धि करना, जो हमारा ग्रोथ इन नॉलेज जो हमारा है, या इनहेंस नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाना। ये सारे काम सांख्यिकी के हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो हमारा है, महत्व सांख्यिकी का रोल है शासन प्रबंध के नेतृत्व। सांख्यिकी को जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पूरा का पूरा ढांचा, जैसे गवर्नमेंट है, किसी संस्थान में उच्च प्रबंध हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट, तो वहाँ जो भी टॉप पे बैठा है उसके लिए आइज, आंखें क्या काम करती है? देखने का। तो सांख्यिकी जो डेटा प्रस्तुत करती है, इससे जो हमें निष्कर्ष मिलते हैं वो यूँ कह सकते हैं कि सांख्यिकी के जो डेटा हैं, जो समंक है, उसके माध्यम से वो प्रोग्रेस को, सब चीज़ों को देख सकता है, उसको पता चलता रहता है। तो शासन प्रबंध के नेत्र भी सांख्यिकी को कहते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है सांख्यिकी से? हम नीति निर्धारण, कोई नई नीति बनानी है, जैसे सरकार की बात करते हैं, सरकार को रोजगार देने हैं कि भाई कितने रोजगार किस क्षेत्र में दें, तो क्या होगा? सबसे पहले एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, सांख्यिकी अनुसंधान होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि भाई पहले तो बेरोजगारी कहाँ ज़्यादा है, कितने लोग किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। फिर कौन से लोग एलिजिबल हैं, उनमें क्वालिटी है, प्लस क्या वो काम बेहतर कर पाएंगे, उस काम की ज़रूरत कितनी है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, और उससे फाइनल क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें तैयार करके जब हम एक नीति निर्धारण होकर हमारी पॉलिसी बन गई, तो वो इसमें। इसके अलावा योजना का निर्माण तो हो ही गया, योजना का क्रियान्वयन, यहाँ तक कि योजना की मॉनिटरिंग। आप कोई भी चीज़ कक्षा में, स्कूल में, जब हमें यह देखना हो कि भाई रिजल्ट, बच्चे का लेवल क्या है, जो क्लास है उसका लेवल क्या है, तो हम क्या करते हैं? हम उनके जो मार्क्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, वो मार्क्स में उनका एग्जाम करवा के जो डेटा है उसी आधार पे तो उनका डिसाइड करते हैं आईक्यू लेवल की, हाँ भाई क्या इसका लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल, या इसकी बुद्धि का, बौद्धिक स्तर इसका क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम इसी से करते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस है। बाकी और क्षेत्रों में भी, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये केवल आपके इंट्रोडक्शन के लिए है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। क्यों? आपके सिलेबस में कलेक्शन ऑफ डेटा सही है, ये बेस है उस चीज़ का। अगर ये समझ जाओगे तो बहुत इजी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। वो ऐसी टर्मोलॉजी है उसमें। तो देखिए, लिमिटेशन,
अब लिमिटेशन क्या है सांख्यिकी की? नंबर 1 इसके शब्द में छिपा है, संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। केवल सांख्यिकी न्यूमेरिकल डेटा जो हमारे हैं, क्वांटिटिव डेटा, उसी पे जोर देती है। क्वालिटिव डेटा जो है, गुणात्मक तथ्य है, उनमें कोई उस पर हम सांख्यिकी में माप ही नहीं सकते, क्योंकि संख्याओं में माप नहीं सकते तो सांख्यिकी अध्ययन संभव नहीं है, ये लिमिट है। उसके अलावा सांख्यिकी ग्रुप में तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। जैसे मुझे अगर कोई रोजगार या औसत आय देखनी है तो मैं क्या करूंगा, एक एरिया विशेष, एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, आय, टोटल आय, उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या का भाग दे दूंगा तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। लेकिन वो प्रति व्यक्ति आय सही थोड़ी है, वो तो उसका एक औसत है। जबकि मुझे पर्टिकुलर ये देखना हो कि सबसे गरीब कौन है, सबसे अमीर कौन है, कितने व्यक्ति किस लेवल पे है, वो पता नहीं चल पा रहा। तो व्यक्तिगत इकाइयों का क्या है वो मुझे उसमें नहीं पता चल रहा, ये एक उसकी लिमिटेशन है। उसके अलावा सांख्यिकी की और क्या लिमिटेशन है? उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो हमारे लिए इसमें लिमिटेशन है वो है सांख्यिकी के जो नियम हैं वो दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो लॉ हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या है? साफ है, न्यूटन ने कहा सेब गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, उसने अध्ययन किया, ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा, फिक्स है। सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे आग लगेगी, कोई सोडियम का टुकड़ा डाल दे, कोई व्यक्ति डाल दे, किसी जगह डाल दे, पानी में डालेगा तो आग लगेगी। सांख्यिकी में ऐसा नहीं है, ये दीर्घकाल में, क्योंकि कुछ मान्यताएं हैं इसकी। तो जैसे सिक्का उछाला, अगर जितना ज्यादा उछालेंगे तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट पे पहुंच पाएंगे। ये इसकी लिमिटेशंस हो गई हमारी। उसके अलावा सांख्यिकी की एक कमी और है कि सांख्यिकी एक पेचीदा विषय है, एक विशेषज्ञ की जरूरत है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो यूज करे तब तो इसका यूजफुल है, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक बढ़िया डॉक्टर है, उसके हाथ में आप दवाई दे दोगे तब तो इलाज कर देगा, और अध जल गगरी छलकत जाए है, उस हिसाब से कोई बोलते हैं ना कि जिसको नॉलेज ही नहीं है उसको दवाई दे दी, वो दवाई दे देगा। तो किसी को बीपी की देनी है उसको तो शुगर की दे देगा, शुगर की देनी है उसको बेचैनी की दे देगा, बुखार की दे देगा, तो मामला गड़बड़ है। तो वैसे ही सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी दूधारी तलवार भी है भाई, तो ये इसका लिमिटेशन है। अब सांख्यिकी का डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट क्या होता है? अविश्वास। डिज़रायली ने बहुत बड़ी बात कही है, एक विद्वान ने तो कहा है कि सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। और डिज़रायली ने क्या कहा है डिस्ट्रस्ट के मामले में कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ, और तीसरा झूठ समंक डेटा। अब इस लाइन को आप मतलब बहुत एग्जाम में प्रश्न आता है बड़ा कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ, समंक। इस कथन को विवेचित कीजिए, वर्णन कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये अपना इतना नहीं है, तो इस पे फोकस करें डिस्ट्रस्ट का। तो डिस्ट्रस्ट में जो डिज़रायली ने कहा है वो कथन सांख्यिकी की कोई कमी नहीं है, उसमें समंकों पे अविश्वास हो सकता है। क्यों? कुछ तो जब हम विधियों का अध्ययन करते हैं तो सांख्यिकी की जो कमियां हैं उसका ध्यान में नहीं रखते, सीमाओं का। प्लस सांख्यिकी एक विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान की आवश्यकता है तो उसका विशेषज्ञ ध्यान नहीं रखता। प्लस जो व्यक्ति उसका इंटेंशन ये हो सकता है कि हम गलत तरीके से फ़ायदा उठाएं, लोगों को भ्रामक निष्कर्ष दें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही चीज़ को, 2 व्यक्ति है एक ही चीज़ पे बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लें आप। मान लीजिए थोड़ा बहुत है उसको डेटा, मान लीजिए जैसे उद्योग है, उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं हम, और हमें ये देखना है कि भाई इसमें गरीबी, उसका इंटेंशन ये है कि भाई गरीब है, मुझे ये दिखाना है कि लोगों का जो लेवल है इस इंडस्ट्री में वो बहुत गरीब है, तो उस इंडस्ट्री के वो ऐसे ही डेटा कलेक्ट करेगा जो कि कम सैलरी वाले, कम वेजेस वाले हैं, तो वो उसके इंटेंशन पे है। तो इन चीज़ों से अविश्वास है, तो अविश्वास दूर भी हो सकता है। कब? जब हम सांख्यिकी की सीमाओं का ध्यान रखें और ईमानदारी से जो व्यक्ति सांख्यिकी का काम कर रहा है वो अच्छे से उसका यूज़ करे। प्लस जो भी व्यक्ति सांख्यिकी डेटा का यूज़ करे वो पहले आंख बंद करके, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस हाँ जो है वो डेटा है, उसका अध्ययन करे फिर निष्कर्ष निकाले। ये चीज़ें हमारे सेकंड चैप्टर में कवर हो रही है। आफ्टर देन अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जो हमारा है 3rd चैप्टर, उस पे आते हैं। सबसे पहले तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान है ज्ञान की खोज।
हमारे नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए अलग अलग जो पड़ा है, चीज़ें छिपी पड़ी है, उनको ढूंढ कर ज्ञान बढ़ाना, ये इन्वेस्टिगेशन है। जब इस इन्वेस्टिगेशन में सांख्यिकीय विधियों, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल टूल्स, इनका यूज किया जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ऐसा अनुसंधान जिसमें सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाए। ए इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्ट विथ हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ए इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्ट विथ हेल्प ऑफ statistical tool is called statistical investigation. Is that clear? Yeah. After then we have to discuss stages of statistical investigation. कौन कौन से स्टेज हैं, कौन कौन से चरण हैं सांख्यिकीय अनुसंधान के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सांख्यिकीय अनुसंधान है उसकी एक योजना बनाएंगे कि ऐसे प्रॉपर एक फ्रेमवर्क कि ऐसे ऐसे हम अनुसंधान करेंगे, यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये करना है, फिर ये पूरा इतने समय में करना है, ये उद्देश्य है। तो समंको के लिए आप एक प्रॉपर अनुसंधान की प्लान बनाओगे, योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उस योजना से संबंधित समस्या जो है आपकी अध्ययन का विषय अध्ययन कर लिया, योजना बना ली, डेटा कलेक्शन करोगे। डेटा कलेक्शन का जब आपने सोच लिया तो डेटा कलेक्शन के लिए आप प्रश्नावली, अनुसूची, जो भी आपके हैं मेथड, उनका आप यूज करोगे। कैसे करना है, प्रश्नावली, अनुसूची पे हम आगे चैप्टर में चर्चा कर लेंगे, लेकिन बात आ गई तो बता देता हूं, दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही अंतर पढ़ लो, प्रश्नावली, अनुसूची, शेड्यूल और जो क्वेश्चनरी है। क्वेश्चनरी में तो क्या होता है, सूचना जो व्यक्ति जिनसे लेनी है ना, उनके पास हम टेबल भेज देते हैं, प्रश्नों की सूची, वो लोग हमें क्या करते हैं, सूचना भर के दे देते हैं। लेकिन इंडेक्स जो हमारी शेड्यूल है, उसमें क्या होता है, शेड्यूल में सूचना वो नहीं भेजते, हम लोग उनके पास जो हमारे प्रगणक है, इन्यूमिनेटर्स हैं, वो जाते हैं फॉर्म लेके उनमें भरवा के लाते हैं। तो जहां लोग जानकार है, शिक्षित है, वहां प्रश्नावली ठीक है। जहां कम लोग जानकार है या बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, जहां मतलब शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय का वो है, तो हम वहां क्या करेंगे, अनुसूची का उपयोग करेंगे। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद स्टेज में हमने समंक एकत्रित किए, प्रश्नावली बना ली। उसके बाद में जो डेटा है उनमें एडिटिंग करेंगे, संपादन करेंगे, अशुद्धियाँ हटाएंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण हो गया टेबुलेशन में, उसमें उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा का आफ्टर देन हम हमारे डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। स्टैटिस्टिकल टूल जो हमारे हैं उनकी सहायता से स्टैटिस्टिकल डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। हमारे मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्सन, सेंट्रल टेंडेंसी के जो भी मेजरमेंट है, रिग्रेशन है, जो हमारा कोरिलेशन, टाइम सीरीज और भी बहुत हैं, तो उनसे हम एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये हमारे इसमें लास्ट में फाइनल रिपोर्ट बनेगी, निष्कर्ष निकलेगा। ये हमारे सोपान हैं, स्टेजेज हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के। फिर हम बात करते हैं सांख्यिकी जो हमारा अनुसंधान है उसके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान के प्रकार कितने हो सकते हैं, देखिए 3-4 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1, गुप्त और खुला। गुप्त मतलब सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन, जो पब्लिक के लिए, सबके लिए नहीं है। एक विशेष पर्पस है सरकार का या किसी संस्था का, वो अनुसंधान कर रही है, उसका मकसद है, उसने कर लिया, अपने पास रिजल्ट रख लिया, पब्लिक के लिए नहीं है, वो गुप्त। सबके लिए, नॉलेज के लिए ओपन है, वो खुला हो गया। प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष अनुसंधान, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, जिसमें जो हम स्टैटिस्टिकल यूनिट यूज कर रहे हैं उनको डायरेक्ट माप सकते हैं आप। जैसे व्यक्तियों की आय, स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनकी उम्र, ये डायरेक्ट डेटा है, तो हम उनमें उनको अनुसंधान को क्या बोलेंगे, हमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में आते हैं सेंसस, संपूर्ण अनुसंधान या संगणना, सेंसस अनुसंधान या सेंसस इन्वेस्टिगेशन। एक होता है